रीवा 24 सिटी केबल न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद सोनी। पहले प्रमुख समाचार। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन के युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ। रीवा यातायात पुलिस की मॉडिफाइड साइलेंसर पर बड़ी कार्यवाही, चलवाया बुलडोजर। बैकुंठपुर में महिला चोर सक्रिय। हनुमान चौक के समीप कमल ज्वेलर्स में चांदी की लगभग 12 तोले की पायल लेकर रफू चक्कर। गायत्री शक्तिपीठ रीवा में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा अभ्युदय कार्यक्रम का आयोजन और रीवा में मां होंडा शोरूम में हुई 2 नई गाड़ियों की लॉन्चिंग। अब समाचार विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन के युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ। हर साल की तरह इस साल भी दिनांक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ल और मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति की भी उपस्थिति रही। इस आयोजन में सूर्य नमस्कार के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रीता गोल जी, डीआईजी आदरणीय साकेत पांडे जी, आदरणीय अतुल जैन साहब, दश महासम्मेलन के संभागीय अध्यक्ष, और यहाँ पर संयुक्त संचालक शिक्षा कीर्ति तिवारी जी, डीओ गुप्ता जी से लेके सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ, प्यारे बच्चों। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी चल रही है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ साथ हमें भारत की संस्कृति और परंपराओं को भी आत्मसात करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आर्थिक विकास वरदान बनेगा। और संस्कारित लोगों की फौज जो संस्कृति से जुड़ने के बाद तैयार होती है, हमारी परंपराओं से जुड़ने के बाद जो तैयार होती है, धर्म और अध्यात्म जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ आज सामूहिक सूर्य नमस्कार जो हम विवेकानंद जी के इस युवा दिवस के अवसर पर करते हैं, उसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने पिछले दिनों युवा शक्ति मिशन को लॉन्च करने का कैबिनेट में निर्णय लिया है, जिसकी आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। युवा शक्ति मिशन में हम 4 चीज़ों में काम करेंगे: युवाओं के शिक्षा, युवाओं के रोजगार, नशे से युवाओं को दूर करना और देश और समाज के विकास में युवाओं की भागीदारी। ये मुद्दों पे युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ हो रहा है और इसकी कार्य योजना बन गई है। और इस पर जब काम होगा तो युवा के कल्याण और युवाओं के विकास के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। बड़ी संख्या युवाओं की है और युवा यदि संस्कारी होंगे और शिक्षित होंगे तो तभी देश विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करके दुनिया का नेतृत्व करने लायक देश बचेगा। देश आर्थिक रूप से तो तरक्की कर रहा है, लेकिन यदि संस्कृति संस्कार से युवा नहीं जुड़ेगा तो फिर आर्थिक तरक्की भर हमारे देश को सही दिशा में ले जाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसलिए युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ ये मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत ही सही दिशा में उठाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। रीवा यातायात पुलिस की मॉडिफाइड साइलेंसर पर बड़ी कार्रवाई, चलवाया बुलडोजर। रीवा में आए दिन देखा जा रहा है कि बुलेट मोटरसाइकिल के शौकीन अपनी मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाते हैं, जिससे कि वह तेज आवाज करती है और इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। मॉडिफाइड साइलेंसर के कारण
आसपास के लोगों को उसकी आवाज से बड़ी दिक्कत होती है। इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा ने लोगों को हिदायत दी है कि वह अपनी मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर न लगवाएं और अगर लगवाएंगे तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है जो इस प्रकार के साइलेंसर बेचते हैं। यातायात थाना प्रभारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। करते हैं जो चालक मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके अपने वाहनों को चलाते हैं, ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई के दौरान जब्त किए हुए जो साइलेंसर थे उनका आज नष्टीकरण किया गया है। ये जो दुकानों में क्या होगी या फिर दुकानों में जो साइलेंसर बेचते हैं उन पर भी हमारी तरफ से नोटिस जाएगा और उनको भी यह बताया जाएगा कि आप लोग ऐसा मॉडिफाइड साइलेंसर देना या बेचना बंद करें। और इस पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो दुकान के संचालक हैं वो मॉडिफाइड साइलेंसर ना बेचें, क्योंकि मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने के कारण जो वाहन चालक हैं मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाते हैं और इसके कारण पूरा ध्वनि प्रदूषण होता है। और जैसा आप लोग देखते ही हैं कितना जो नए आजकल के नए युवा वर्ग के जो लड़के हैं वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके 3-3 सवारी बिठा करके पूरे रोड में बाइक चलाते हुए आवाज़ निकालते हुए जाते हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है और ये नियम के विरुद्ध भी है, जो कि नहीं करना चाहिए। तकरीबन 100 के लगभग मॉडिफाइड साइलेंसर हैं। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई यातायात पुलिस के द्वारा की जाएगी आगे भी, और मॉडिफाइड साइलेंसर भी जब्त किए जाएंगे। जैसे मॉडिफाइड साइलेंसर से आवाज़ मतलब तेज होती है, तो जैसे क्या अपील है लोगों के लिए, जैसे हार्ट पेशेंट उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो हम बाइक खरीदते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी बाइक बहुत अच्छी दिखे, इस कारण से कई प्रकार की हम उसमें मॉडिफाइड चेंजेस कराते हैं, तो ऐसे चेंजेस ना कराएं। आप लोग जो दुकान से निकलती हैं बाइकें उसी टाइप की रहें और वैसे ही यूज़ करें, क्योंकि इससे जो हार्ट पेशेंट रहते हैं और जो कमज़ोर दिल के लोग रहते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, और इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस कारण उनका भी हम ध्यान रखें और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियां मतलब ना चलाएं। रीवा में बैकुंठपुर महिला चोर सक्रिय। हनुमान चौक के समीप कमल ज्वेलर्स में चांदी के लगभग 12 तोला की पायल लेकर प्रफुल्ल चक्कर। बैकुंठपुर वार्ड क्रमांक 7 में संचालित कमल ज्वेलर्स के संचालक कमल गुप्ता ने बताया कि 2 महिलाएं ग्राहक बनकर सामान लेने आई थी। उनमें से एक बुजुर्ग दिख रही थी। समय था लगभग 3:45 बजे का। उसी दरमियान उन्होंने उनके कहे अनुसार चांदी की पायल और माथे की बेदी दिखाने को कहा तो दिखाया गया। ग्राहक की बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि पहले मैं चांदी की पायल दिखाया, उसी दौरान चांदी के पायल का एक जोड़ा हमारे जेवरात के डिब्बे से गायब हो गया। जब मैं उसको सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पायल को चुराने का नजारा साफ साफ दिख रहा था। जब इस चोरी की खबर चारों ओर आग की तरह फैली तो बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई। चोर गिरोह को पूरी मार्केट में ढूंढा गया, फिर भी उन चोर महिलाओं का पता नहीं चला। लगभग 12 तोले की पायल लेकर वो दोनों चंपत हो गई। पायल की कीमत लगभग 12,000 बताई जा रही है। इसकी शिकायत बैकुंठपुर थाने में दर्ज की गई है। अब तक चोर गिरोह का कुछ पता नहीं चला है। इस संबंध में पीड़ित ने क्या बताया, सुनिए। उन्होंने पहले पायल मांगी, फिर दूसरा नाक की कीले मांगी, तो उनको दोनों दिखाया गया। तो एक औरत ने धीरे से पायल चोरी कर रही है और दूसरी औरत को दे दी और फ़ोन लगा के चली गई बाहर, फिर वापस आई नहीं। फिर वीडियो में देखे पायल चोरी कर दिखाई दी, ढूंढने के दिखी नहीं पायल। औरतें गए थाने कंप्लेन कर दी है उनके बारे में। अज्ञात वाहन की ठोकर से गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की मृत्यु। मोटरसाइकिल सवार युवक अपनी भतीजी के जन्मदिन पर बैकुंठपुर जा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले रिमारी गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसको जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का नाम अमन कोरी बताया जा रहा है, जो बिल्हा पोखरी का रहने वाला है। उसे परिजनों के द्वारा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में युवक के परिजनों ने क्या कहा, आप देखिए।
रिमारी गांव में। क्या नाम था उनका? अमन कोरी। क्या करते थे ये लोहा बांधता था, काम करता था। मिस्त्री का काम? हाँ जी। ये कहाँ जा रहे थे, कैसे हो रहे? ये बेला पुखरी में घर है रीवा में। बच्चे लोग फ़ोन किए थे तो बर्थडे में जा रहा था। किसका बर्थडे था? कोई बच्ची का था, भतीजी का। अकेले जा रहे थे? अकेले जा रहा था। आप लोगों को कैसे पता चला? हमको जब वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो वहीं पे मोबाइल उठा के किसी ने बताया, तब हम लोग यहाँ से गए थे। ये पता चला किससे कैसे हुआ है? वो बता रहे थे वहाँ के लोग कि मैंने कोई गाड़ी वाला मार के गया। अभी उसकी पकड़ नहीं हुई? पकड़ नहीं हुई, मार के ठोकर चला गया। कब की घटना है ये था? ये करीबन ऐसे 8 लगभग। उसकी मौत हो गई। मौसम में बदलाव, शहर में हुई बारिश से बड़ी ठंड और कोहरा। लगभग पिछले 3-4 दिनों से मौसम में जो ठंड कम थी, आज से वह अचानक बढ़ गई है। आज सुबह 10 बजे के बाद मौसम बदलना शुरू हुआ तो दिन के लगभग 12 बजे के आसपास बारिश का माहौल बन गया। हल्की बूंदाबांदी होना शुरू हुई तो देर शाम तक चली, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और इससे ठंड और कोहरे जैसा माहौल बन गया। बारिश का माहौल कैसा था आप भी देखिए। युवा समाज सेवी बीके माला ने कुंभ मेला के लिए निःशुल्क बस सेवा की मांग। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर युवा समाज सेवी बीके माला ने पत्र लिखकर प्रशासन से मांग की है कि रीवा से इलाहाबाद के बीच स्पेशल फ्री बस सर्विस चलाई जाए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी मेला यात्रियों की सुविधा अनुकूल बनाया जाए। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये समूचे देश विदेश के लोग यहाँ से निकलेंगे तो हमारा निवेदन है माननीय आयुक्त महोदय से कि रीवा जिला जो प्रयागराज की सीमा से जुड़ा भी हुआ है, सीमा एक दूसरे जिले से प्रदेश की जुड़ी हुई है और रीवा विशेष तौर से जुड़ा हुआ है, सीमा ही है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से गुजरने वाले देश विदेश के यात्री और रीवा से जाने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए कि रीवा में निःशुल्क बस चलाई जाए, स्पेशल बस चलाई जानी चाहिए। साथ में जो निजी वाहन चल रहे हैं उनमें हाफ किराया किया जाना चाहिए, टोल फ्री किया जाना चाहिए, इस आशय का। और साथ में स्वास्थ्य विभाग का महकमा, ताकि कोई भी घटना दुर्घटना भगवान करे न हो, परंतु विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ठंडी के ओला वगैरह अलाव वगैरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जलपान की व्यवस्था की जानी चाहिए, नाकों पर चेक पोस्टों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बल विशेष तौर से लगाना चाहिए। और साथ में होटल का किराया, होटल लॉज को 50% लोगों को माफ़ किया जाना चाहिए। वहाँ पे सामुदायिक केंद्रों पर अन्य व्यवस्थाएं सुविधाएं जो सरकार के पास हैं, वो प्रशासन के पास है, वो की जानी चाहिए। कि जो हमारे अस्थायी तौर से सामुदायिक भवन बनाए जाएं, कि दूर अंचल से दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, आम जनता आ रही है, जिनके ठहराव की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए कुछ गाड़ियाँ कतिपय खराब हो जाती हैं तो रात्रिकालीन उनके ठहरने की व्यवस्था, तो अस्थायी रूप से पड़ाव बनाए जाएँ। मिलिट्री सेना के हमारे कैंप वहां लगाए जाएं, ताकि किसी पूछताछ केंद्र बनाए जाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। और रीवा जिला जो प्रयागराज से जुड़ा हुआ है और ये ऐतिहासिक पर्व महाकुंभ होने जा रहा है, इसका श्रेय हमारे जिला प्रशासन को और सौभाग्य हम सबको मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय आयुक्त महोदय को हमने एक पत्र दिया है और आशा की है कि इस महापर्व की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन स्तर में, संभागीय प्रशासन व्यवस्था में की जानी चाहिए, ताकि किसी जनमानस को यहाँ से निकलने, कोई देश विदेश से यात्री निकल रहे हैं या हमारे रीवा संभाग के जनमानस जा रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हो। और ये ऐतिहासिक महापर्व में सम्मिलित होने के लिए जो सरकार के पास है सुविधाएं हैं वो की जानी चाहिए। गायत्री शक्तिपीठ रीवा में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा अभ्युदय कार्यक्रम का आयोजन। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सरदार प्रहलाद सिंह एवं अन्य गणमान्य जनों के द्वारा लोगों में फल वितरण किया गया। किया जा रहा है किस उपलक्ष्य में? जैसा कि आपको मालूम हो कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, इसी उपलक्ष्य में ये आज ये कार्यक्रम फल वितरण का किया गया है। सब लोग शामिल हुए हैं।
स्वामी विवेकानंद जी एक हमारे सनातन धर्म के एक प्रचारक थे, जो कि अमेरिका में जाके भी सनातन का प्रचार किया और विश्व में भारत का परचम लहराया। इसे पूरे देश में आज स्वामी विवेकानंद जी का ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ भी स्वामी विवेकानंद के तारतम्य में भारतीय सिंधु सभा रीवा शाखा की तरफ से ये कार्यक्रम किया। जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मबल है, जो आध्यात्मिक जीवन के अवलंबन से मिलती है। हम साहसी बनकर जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जागरूक युवा का मतलब जागरूक राष्ट्र है। युवाओं को यही संदेश देने के लिए गायत्री शक्तिपीठ रीवा में अखिल विश्व गायत्री परिवार रीवा के मार्गदर्शन में विवेकानंद जयंती पर युवा अभ्युदय प्रकोष्ठ द्वारा युवा अभ्युदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस युवा सम्मेलन में विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चों की उपस्थिति रही। समारोह का मुख्य विषय युवा सशक्तिकरण था। समारोह के मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर आरती तिवारी थीं। उन्होंने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को जीवन को सफल कैसे बनाया जाए यह बताया। कार्यक्रम में कई अन्य विद्वान जन उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। प्रणाम की मुद्रा। तो पहली स्टेप है प्रणाम की मुद्रा। स्टार्ट हो जाए। पहली स्टेप प्रणाम की मुद्रा। चलिए, मैं अब से लेकर गिने हुए समय में, बहुत धन्यवाद, अब से लेकर आपकी उंगलियों में चुनिंदा समय 5 से 7 मिनट का लूंगी और 7 मिनट में मैं केवल आपसे आज पूछूंगी कि आप विवेकानंद को कितना जानते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में मां होंडा शोरूम में हुई 2 नई गाड़ियों की लॉन्चिंग। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 2025 में SP 125 बाइक और एक्टिवा 125 स्कूटर की ऑल इंडिया लॉन्चिंग की है, जिसके साथ ही इसे रीवा में भी मां होंडा शोरूम में लॉन्च किया गया है। दोनों गाड़ियों की खूबियों के बारे में आप भी सुनिए। इसमें हम HMSI ने पूरे भारत के साथ साथ अभी रीवा में भी आज 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं, SP 125 और एक्टिवा 125। इसका दोनों का नया मॉडल हमने लॉन्च किया है, जिसमें OBD2D नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स पूरा करते हैं। उसके अलावा इसमें डिजिटल मीटर दोनों गाड़ियों में, और डिजिटल मीटर में कई चीज़ें हैं, जैसे नेविगेशन है, सर्विस रिमाइंडर है, फ्यूल कितने रेंज तक चलेगा या कितना फ्यूल है वो। उसके अलावा एक्टिवा को ट्विन कलर कर दिया है। एक्टिवा में हमने 6 कलर दिए, 6 आकर्षक कलर हैं। SP 125 में 5 आकर्षक कलर हैं। ऐसे खड़े हो जाओ। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।